कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, परंतु कभी कभी यह बातें झूठ लगती है। जहां चंद पैसों के लिए 7 जन्मों के रिश्ते को शर्मनाक तरीके से पल भर में समाप्त कर देते हैं। ऐसा ही झारखंड की हजारीबाग जिले में एक दिल दहलाने वाली मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने बीमा के पैसे के लिए अपनी नई नवेली पत्नी की हत्या कर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पद्मा आउटपोस्ट में प्रभारी संचित कुमार दुबे ने बताया कि 30 वर्षीय मुकेश कुमार मेहता ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी सेवंती कुमारी की हत्या कर दी। 4 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। 9 अक्टूबर की रात को मुकेश ने अपनी पत्नी को हेलमेट से पीट कर और गला दबाकर मार डाला, फिर इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। बताते चले 9 अक्टूबर को NH 33 के पद्मा इटखोरी मार्ग पर राहगीरों ने पुलिस को पति पत्नी की दुर्घटना होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सेवंती कुमारी को मृत अवस्था में सदर अस्पताल ले गई, जबकि मुकेश ने बेहोशी का नाटक किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सेवंती को मृत घोषित कर दिया और मुकेश को मामूली चोट के लिए इलाज किया। लेकिन स्थानीय लोगों को पत्नी के अंतिम संस्कार के दौरान मुकेश का व्यवहार संदिग्ध लगा। पत्नी के रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना देकर शक जाहिर किया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि मुकेश ने 30 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कराया था। पुलिस को भी शक गहराया और पूछताछ किया। इस दौरान मुकेश टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को किसी बहाने घर से बाहर ले गया, फिर हेलमेट से मारकर उसे मार डाला और गला दबाकर हत्या कर उसकी मृत्यु पक्का किया। जिसके बाद मुकेश ने अपने बाइक को मामूली नुकसान पहुंचाया और खुद को भी हल्की चोटें दी ताकि यह सड़क हादसा प्रतीत हो। लेकिन पुलिस की जांच में उसकी चाल बिल्कुल ही नाकाम रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाइक पर हादसे जैसी कोई क्षति नहीं थी और मुकेश की चोटें भी मामूली थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पत्नी के पिता के शक के आधार पर अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में भी जांच की जा रही है। पद्मा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नज़दीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहां जांच करने के लिए गई तो वहां पे दिखा कि एक महिला वहां पे मृत पड़ी हुई है और एक पुरुष बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है और दोनों को पुलिस और उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग भेजे हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहाँ से रेफर करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरे दिन जब उसकी जांच किया, वहाँ पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट के में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहाँ पे जाँच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब वहाँ पे गई, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पे आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी, लड़के के जो मुकेश कुमार मेहता है, उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जो जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है, उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने इसका स्वीकारोक्ति बयान लिया, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने हेलमेट से मार करके और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया हूँ। इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहाँ छुपा के रखे हैं, वहाँ ले जा करके हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे हेलमेट रिकवर किया और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उसके कपड़े को खोल करके और पूरा उसके बॉडी का सर्च किया है। वास्तव में कहीं कोई उस पर कोई खरोंच नहीं है। और जब हम लोगों ने और अनुसंधान से प्रारंभ किया तो पता चला कि इस
इसका जो है, और कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में, और बीमा को क्लेम करने के लिए ही प्री प्लान के तहत बीमा कराया गया था। प्री प्लान के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है ताकि बीमा को क्लेम करके वो उस पैसे को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर पाए। अभी प्रथम दृष्टया ये मामला है और उसके कुछ और लोगों की संलिप्तता उसके मृतिका के पिता ने बताया है, जिस पर हम लोग अग्रतर अनुसंधान करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उस पर अग्रतर अनुसंधान हम लोग कार्रवाई करेंगे।